बच्चों अब अगला जो संघ आता है वो है एसके हेलमिंथेस, है ना। प्लेटीहेल्मिंथेस और एसके हेलमिंथेस। हेलमिंथ आ रहा है ना पीछे से, मतलब कृमि रूप हैं दोनों ही, लेकिन वो फ्लैट थे ना। और ये निमेटोडा। एस्केल इसका मतलब होता है राउंड वॉर्म्स, है ना। क्या बच्चों? राउंड वॉर्म। यही तो अंतर है। प्लेटीहेल्मिंथेस जो फ्लैट वॉर्म्स आते हैं चपटे फीते जैसे, इसमें आते हैं राउंड वॉर्म, जैसे पेन है ना राउंड, तो राउंड वॉर्म्स आते हैं इसमें, ठीक है ना। इसको निमेटोडा भी कहते हैं, एसके हेलमिंथेस को निमेटोडा भी कहते हैं। अभी तक आपने देखा बच्चों देह गुहा नहीं थी ना किसी में भी, लेकिन अब यहाँ देखिए देह गुहा होती भी अगर इसमें है तो वो स्यूडोसील होती है। स्यूडो जो टर्म आता है ना, पी साइलेंट है, स्यूडोसील। स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स बच्चों, झूठा, जो है नहीं वास्तव में। तभी तो कहते हैं ना अमीबा में जैसे कूटपाद, सीडोपोडिया। सीडो में पोडिया मीन फूट, और सीडो माने झूठे पैर, है नहीं वो पैर, है ना। तो स्यूडोसील मतलब है देह गुहा, लेकिन मिथ्या देह गुहा, ठीक है। यहाँ से शुरू हो जाती है, ठीक है। तो अब देखिए जब हम आगे लक्षण पढ़ते जाएंगे, अब सब में कॉमन होंगे बच्चों। कैसे कॉमन होंगे? बार बार आप कहो कि वो इंपॉर्टेंट है भी नहीं। जैसे बायलेटरल सिमेट्री सभी में होगी लगभग, ट्रिप्लोब्लास्टिक सभी होंगे अब लगभग, ठीक है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो वो तो आप सब में बोलने की भी जरूरत नहीं है, मैं सिंपल हम चलते हैं। इनका शरीर कैसा होता है? बिल्कुल पतला और बेलनाकार। कैसा होता है? पतला और बेलनाकार होता है, ठीक है। और इनके बाहर भी क्यूटिकल की मोटी परत जो है, इनका शरीर क्या होता है? घिरा हुआ होता है ना। इनमें आहार नाल देखो एक इसमें अलग अलग होता है, अभी तक आपने कुछ नहीं देखा। मुख्य मुख होता है, उसी से गुदा का भी रास्ता होता है, लेकिन यहाँ देखिए स्पष्ट मुख होता है ऊपर, और यहाँ होता है एनस। मुख ऊपर होता है और एनस अलग होता है ना। तो आहार नाल पूरी मुख से लेके एनस तक फैली होती, आहार नाल होती है मतलब, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि इस संघ के जंतु भी परजीवी होते हैं ज़्यादातर, तो इसमें भी श्वसन और परिवहन तंत्र की आवश्यकता ही नहीं है। तो श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र यहाँ भी अनुपस्थित होगा। सिंपल बच्चों, आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं वैसे तो सारे लक्षण, है ना। उत्सर्जन तंत्र भी बहुत सरल प्रकार का होता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखो, एक लिंगी होते हैं इस संघ के जन। मेन यही है कि इसमें एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी का मतलब समझते हैं? इसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं, है ना। क्या है? नर और मादा अलग अलग होते हैं। आपने देखा होगा, देखा भी होगा हाई स्कूल में, एस्कैरिस। क्या देखा होगा? एस्कैरिस। एस्कैरिस में देखो ये नर है, ये मादा है। मादा लंबी होती है और सीधा होता है, इसका अंतिम सिरा बिल्कुल सीधा होता है। नर जो होता है छोटा होता है, इसका अंतिम सिरा मुड़ा हुआ होता है, ये दिख रहे हैं आप। और इस मुड़े हुए सिरे पर ही दो हुक जैसे निकले होते हैं, है ना। ये कंटिकाएं जैसे होते हैं, स्पिक्यूल्स होते हैं। मैथुन कंटक बोलते हैं इनको। ये मैथ कॉपुलेशन में मदद करते हैं। नर में ये पाए जाते हैं, मादा में नहीं होते हैं, ठीक है। और यह माउथ होता है। इसके अलावा यहाँ पर एक एक्सक्रीटरी पोर होता है, उत्सर्जन छिद्र होता है सबसे ऊपर, और नीचे जो है क्या होता है? एनस होता है। तो अंतर कुछ नहीं है, अंतर ये है कि भाई जो नर होता है वो छोटा होता है, मादा जो है बड़ी होती है। नर का पश्च सिरा मुड़ा होता है, फीमेल का सीधा होता है। तो ज़्यादातर इस संघ के जंतु क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल। क्या होते हैं बच्चों? यूनिसेक्सुअल मतलब एक लिंगी, अलग अलग होते हैं दोनों सेक्स, ठीक है। तो ज़्यादातर मैंने कहा परजीवी हैं और निषेचन में आंतरिक होता है। तो ये खंडहीन है, कोई खंड भी नहीं होता इनके शरीर में। क्यूटिकल की परत से ढका होता है, बेलनाकार है, बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, आहाना सीधी है, मुख और गुदा में बटी होती है, श्वसन परिवहन तंत्र नहीं होता है ना। एक लिंगी होते हैं, सबसे मेन बात ये आती है ना। तो इसमें क्या आता है? इसमें आता है आपका एस्कैरिस। जैसे नाम लिखने हो ना कभी कि भाई नाम क्या लिखें हम, तो आप एक लिख सकते हैं एस्कैरिस, तो बहुत ही कॉमन है, ठीक है। और एक आप लिख सकते हैं, मतलब जोलॉजिकल नेम बताइए, तो एक है आपका वाउचेरिया। क्या है? वाउचेरिया, है ना, यानी वाउचेरिया, जो भी आपको याद हो जाए, है ना। या आप जो है ट्राइक्यूरिस बोल लो, जो भी कहे, या एनसाइक्लोस्टोमेटा है, जो आपको याद हो, कोई भी दो आपको याद करने हैं, ठीक है। एस्कैरिस तो है ही कॉमन, यही जोलॉजिकल नेम भी है, ठीक है। और जब वर्गीकरण ना इनके क्लास अपने आप पढ़ने के, इन क्लास जैसे आपका ये था क्या प्लेटीहेल्मिंथेस था, तो उनकी भी जो है क्लास का वर्ग 3 क्लास में उनको बांटा गया है। आप स्वयं पढ़ना है, टर्बिलेरिया, ट्रिमेटोडा, सेस्टोडा। ऐसी जो आपका ये एस्कैरिस है ना, इसको भी 2 वर्गों में बांटा गया है ना, एफेमसिमिडिया और फेस्मिडिया। तो ये अपने आप पढ़ लीजिए, आप कोई खास है नहीं, है ना। तो ये तो थे जो है एसके हेलमिंथेस के मेन लक्षण, ठीक हो गया, है ना।
अब हम चलते हैं बच्चों, अगला जो आता है संघ वो है आपका एनिलिडा। क्या है बच्चों? एनिलिडा, है ना, नाम से लग रहा होगा। ये यहाँ से जो एनिमल शुरू हो गए ना, ये ट्रू सीलोमेट है, मतलब इनमें ट्रू सीलोम पाई जाती है। देह गुहा यहाँ तक तो थी, देह गुहा पर स्यूडो थी, मिथ्या थी, झूठी थी, वो वास्तविक नहीं थी ना। यहाँ से वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। क्या पाई जाता है बच्चों? वास्तविक देह गुहा जो है पाई जाती है। ठीक है, अब जरा देखिए, पेन ही गायब हो गया है। अब यहां से देखिए इस एनिलिडा के क्या लक्षण होते हैं। मेन अब है एनिलिडा संघ, है ना। एनिलिडा मतलब एनुलर रिंग्स, ये भी बिल्कुल होते तो बेलनाकारी होते ना, लेकिन इनके शरीर में अंदर भी बाहर भी इस प्रकार की पूरे शरीर में रिंग पाए जाते हैं, छल्ले पूरे, जैसे ये है ना, तो पूरे राउंड करके होंगे सारे, ऐसे बहुत सारे छल्ले होते हैं, और इन्हीं को कहते हैं हम एनुलर रिंग। एनुलर रिंग्स होती है सब बच्चों, इसीलिए इसको कहते हैं एनिलिडा। ऐसे सदस्य जिनका शरीर समान खंडों में बटा होता है, इसको कहते हैं मेटामेरिकली सेगमेंट्स। मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल क्या होते हैं? मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल इस संघ में आते हैं। अब सुन लीजिए, मेटामेरिकली सेगमेंटेड क्या होते हैं? जब शरीर अंदर भी और बाहर भी समान खंडों में बटा हो, इसको कहते हैं मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल, है ना। तो ये सेगमेंटेशन क्या कहता है? मेटामेरिकली सेगमेंटेशन जो है, इसको मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहा जाता है। तो ये संघ की विशेषता है। ठीक है, बाकी में कहने की जरूरत नहीं कि द्विपार्श्व संहित है ना, ये तो आप समझ रहे हैं। यहाँ तक कि इसके आंतरिक जब इसको खोलेंगे ना, तो अंदर की तरफ भी कुछ सेगमेंट्स नजर आते हैं इसकी देह भित्ति में। ठीक हो गया। अब चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इनके, और ये भी कृमि रूप होते हैं, लेकिन आंतरांग मैंने कहा ना समखंडों विभक्त होगा। ठीक है, शरीर अब सभी हायर एनिमल हैं, तो अंग तंत्र का है, टिश्यू और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अंग स्तर का होता है, मतलब अंग तंत्र यहाँ पर विकसित हैं। ठीक हो गया। इसमें जो देहवित्ती होती है ना, इसमें भी क्या पाई जाती है? क्यूटिकल की पतली सी परत पाई जाती है। भरपूर मसल्स होती हैं इसमें, चाहे वो सर्कुलर मसल हो, लॉन्गिट्यूडनल मसल। सर्कुलर मसल मतलब जो गोलाई में होती है सर्कुलर मसल, है ना, वर्तुल पेशियां, और जो लंबाई में होती हैं उनको कहते हैं आपकी लॉन्गिट्यूडनल मसल, यानी अनुदैर्ध्य मसल। ठीक है, अब चला और देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं इनमें। ये केंचुआ देखा आपने, केंचुआ अर्थवॉर्म, बस वही इसका उदाहरण है। तो देख लो, केंचुए को गौर से उठा के देखिए, बिल्कुल समान खंडों बटा होता कि नहीं होता। इसके अलावा क्या है इसमें? इस संघ के जंतुओं में चलने के लिए, किसके लिए? लोकोमोशन के लिए, चलने के लिए क्या पाए जाते हैं? सीटी। क्या पाई जाती हैं? सीटी। अब बजाने वाली सीटी मत समझ लेना, ठीक है। क्या पाई जाती है? सीटी होती हैं, है ना। ये ऐसी होती है ना, एस आकार की होती हैं। कैसी होती है ये? एस आकार की होती है। इसकी स्किन में, ये देह भित्ति में धसी होती है, आधा बाहर निकली होती है, आधा अंदर होता है, अंदर भी हो जाती हैं पूरी, फिर ये बाहर निकल जब चलता है ना ये, उस समय इनका रोल होता है। तो किसके क्या पाए जाते हैं इनमें? काइटिन के बने हुए शूक पाए जाते हैं। किसके बने होते हैं? काइटिन के। किसके? काइटिन के बने हुए सीटी या शूक पाए जाते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा आहार नाल पूरी होती है, कंप्लीट, एकदम सीधी होती है, और उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर पाचन होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर समझते हैं? आहार नाल में पाचन जब होता है तो वाह कोशिकीय है, मतलब कोशिका के अंदर नहीं हो रहा है, एक नाल के अंदर हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसमें श्वसन जो होता है ना, इसकी त्वचा काफी नम होती है, नम है ना, इसी नम त्वचा से ये क्या करता है? श्वसन करता है, रेस्पिरेशन करता है ना। भीग जाते ऑक्सीजन जो है गीली अवस्था में, त्वचा में नमी की वजह से ऑक्सीजन घुल जाती है, और उसी के द्वारा क्या करता है? श्वसन करता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो परिसंचरण है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, बंद प्रकार का ही होता है। श्वसन वर्णक जैसे हमें हीमोग्लोबिन होता है ना, तो इसमें भी थोड़ा बहुत किसी किसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, लेकिन वो हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला होता है, हमारा नहीं होता है। हमारा हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? आरबीसी के अंदर होता है। कहाँ होता है? आरबीसी के अंदर। और इसका जो हीमोग्लोबिन होता है ना बच्चों, ये प्लाज्मा में ही घुला होता है। ठीक हो गया। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, लोकोमोशन तो सीटी के द्वारा हो रहा है। अब इसमें एक्सक्रीशन कैसे होता है? एक्सक्रीशन होता है इनमें नेफ्रिडिया के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? नेफ्रिडिया, हिंदी में कहते हैं
उत्सर्गिकाएं किसके द्वारा होता है? उत्सर्गिका के द्वारा होता है। तो ये कहलाते हैं नेफ्रिडिया। ये नेफ्रिडिया बहुत 3 प्रकार की होती है। पूरे इसके यहाँ देखिए, यहाँ पहले सेगमेंट से लेके आखिरी सेगमेंट तक ज़्यादातर ये नेफ्रिडिया पाए जाते हैं, है ना। और ज़्यादातर इस संघ के जंतुओं का शरीर 1 से लेके 120 100 से लेके 120 खंडों में बटा होता है। ठीक हो गया। तो नेफ्रिडिया के द्वारा क्या होता है? ये देहगुहा में उपस्थित होते हैं उत्सर्गिकाएं, ये उत्सर्जन के लिए होता है। तंत्रिका तंत्र जो इसका होता है ना, इस संघ के जंतुओं का, ये एक रिंग के रूप में पाया जाता है। इसमें एक नोटोकॉर्ड होता है, ये रिंग होती है ना। और पहले तो जब पेटियल होता था हमारे समय में, इसको निकाला जाता था, ये पेटियल होता था अर्थवॉर्म का, है ना। तो ये नोटोकॉर्ड होता है, ये एक रिंग के रूप में जो है वलय, तंत्रिका वलय के रूप में इसका तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। इस संघ के जंतु एक लिंगी भी हो सकते हैं, द्विलिंगी भी होते हैं। द्विलिंगी केचुआ तो द्विलिंगी है क्योंकि इसमें नर और मादा एक ही में पाए जाते हैं। ठीक है। ज़्यादातर ये बिलों में रहने वाले या स्वतंत्र रूप से जीवन जीने वाले, और कुछ सदस्य इसके क्या होते हैं? परजीवी भी होते हैं। आप कहोगे परजीवी कौन होता है एनिलिडा का? आपने लीच सुना है, जोंक, है ना। तो जो जोंक होती है ना, ये तो परजीवी होती है ना, एक्टोपैरासाइट होती है, वह परजीवी होती है बच्चों ये। क्योंकि ये क्या करती है? ब्लड तो खाती है, आपका ब्लड चूसती है ना। तो ये एक तरह से परजीवी है, ब्लड पर डिपेंडेंट होती है अपनी आवश्यकता के लिए। ठीक है। तो ये एक्टोपैरासाइट है, वाह पर। ये भी उदाहरण किसका है? एनिलिडा का उदाहरण है। किसका उदाहरण है ये? एनिलिडा का उदाहरण है। अगर आप केचुए को देखें ना बच्चों, है ना, तो केचुआ इसका बेस्ट एग्जाम्पल। आप कहेंगे इसके तो मुख्य लक्षण पहले एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। मुख्य लक्षण क्या हो गए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, शरीर मेटामेरिकली सेगमेंटेड है, समखंडों में बटा हुआ है। एक दूसरा इंपॉर्टेंट, इसमें चलन के लिए शूक पाए जाते हैं, सीटी पाई जाती हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट, इसमें जो उत्सर्जन है वो किसके द्वारा होता है? नेफ्रिडिया के द्वारा, उत्सर्गिकाओं के द्वारा। चौथा, इसमें ट्रू सीलोम पाई जाती है। और ये जो है तंत्र का तंत्र एक वलय और एक सिंपल तंत्र का रज्जु से मिलकर के बना होता है। ये इसके इम्पॉर्टेंट चीजें हैं, है ना। अगर एक केचुए को आप देखें ना बच्चों, ये देखिए, तो केचुआ ऐसा होता है। सबसे पहला खंड इसका प्रोस्टोमियम कहलाता है। ये होते हैं जैसे ऐसे खंड होते हैं, ये देखिए, ये है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे चलते। एक सबसे पहला जो खंड होता है ना, ये दिख रहा है आपको, ये छज्जा जैसा, तो प्रोस्टोमियम होता है। ये पहला खंड पेरिस्टोमियम होता है, और इसी पर इसका मुख होता है, पेरिस्टोमियम, इसी पर इसका मुख होता है। इस तरह से ऐसे करते 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 जो है ना 120 खंड होते हैं। अब यहाँ पर जो आता है आपका, ये जगह, ये पट्टी सी दिख रही है, 14, 15, 16, कौन सा खंड? 14, 15, 16 खंड फ्यूज हो जाता है, मिल करके एक पट्टी जैसी बनाते हैं। कौन सा? 14, 15, 16वां खंड मिल करके एक पट्टी बनाते हैं। इस पट्टी को कहते हैं क्लाइटेलम। क्या कहते हैं बच्चे इस पट्टी को? इस पट्टी को कहते हैं क्लाइटेलम। क्या बोलते हैं इसको, बताइए? इसको कहते हैं हम क्लाइटेलम। लिखाइए क्लाइटेलम। क्या कहते हैं इसको हम? क्लाइटेलम। ये इंपॉर्टेंट चीज है केचुए, क्लाइटेलम पाया जाता है। कभी भी आप देखो, जरा केचुए को गौर से देखो, एक पट्टी सी मिलेगी आपको 14, 15, 16वें खंड में, ब्राउन से कलर की, थोड़ा लाइट से कलर की, इसको क्लाइटेलम कहते हैं, है ना। इसके अलावा कभी उसके, क्योंकि पृष्ठ आधार सतह दोनों स्पष्ट होती है, तो यहाँ देखिए 13वें खंड, 13वां, ये 14वां है ना, 13वें खंड में देखो इसमें क्या होती है, क्योंकि ये द्विलिंगी प्राणी है, तो नर भी इसी में, मादा अंग भी इसी में होते हैं। ठीक है। तो इसके जो अंडाशय होते हैं ना, ये 13वें खंड में पाए जाते हैं। अंदर होगा ना जब खोलेंगे हम, है ना, और 14वें खंड में खुलता है वो अंडवाहिनी। ठीक है। ऐसे जो है इसके जो है ये 14, 15, 16, 17, 18, 19, है ना। तो 18वें खंड में नर जनन छिद्र होते हैं 2, और 17वें और 19वें खंड में ये उभार से होते हैं इसकी, इनको कहते हैं जेनाइटल पैपिली। क्या बोलते हैं इनको? जेनाइटल पैपिली। ये सब निषेचन में मदद करते हैं बच्चों। ठीक है। तो इस प्रकार ये जो आप देख रहे हैं, नर और मादा दोनों एक ही जीव में पाए जाते हैं। और ये देखो सीटी है, सब उभरी रहती है ना, दिखता नहीं है भले, सब सीटी इसमें पूरे हर खंड में सीटी पाई जाती है। नेफ्रिडिया भी यहाँ से लेके पूरे हर खंड में जो है नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। ठीक है। इसी क्लाइटेलम में कोकून बनता है बाद में, ये अलग हो जाता है, इसके अंदर कोकून जो होता है ना, ये बाद में बाहर निकल करके नए केचुए को जन्म देता है ना। तो आप समझ गए बच्चों कि इस प्रकार क्लाइटेलम जरूर पाया जाता है इस संघ के जंतुओं में, खासकर केचुए में।
ठीक हो गया। तो ये था इस संघ के जंतु, फिर से रिपीट कर लीजिए क्या क्या हैं इस संघ के 2 जंतुओं के नाम अगर लिखना हो तो एक केचुआ है, इसका नाम क्या है केचुए का, इसका नाम है आपका फेरेटिमा पॉस्थुमा। क्या है इसका ज़ूलॉजिकल नेम? फेरेटिमा पॉस्थुमा, है ना। फेरेटिमा इसका वंश का नाम है और पॉस्थुमा इसकी जाति का नाम है। लीच का नाम याद करना चाहो तो लीच का नाम है ज़ूलॉजिकल हिरुडिनेरिया। क्या है? हिरुडिनेरिया। या नेरीज का नाम याद करना चाहो, कुछ भी कर लो आप, जो आपको याद। फेरेटिमा पॉस्थुमा केचुए का नाम है, फेरेटिमा पॉस्थुमा। और लीच का क्या है? हिरुडिनेरिया। ठीक हो गया ना। तो क्या क्या हो गया भाई, इस संघ के जंतुओं के मुख्य लक्षण क्या हो गए कि इसमें वही शूक पाए जाएंगे मेन, और नेफ्रिडिया पाई जाएंगी। ठीक है। इसके अलावा इसको भी वही 4 वर्गों में बांटा गया है। आर्कियानिलिडा, पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा, हिरुडिनेरिया। सब नाम से भी लग रहा है। आर्कियानिलिडा है ना, ये समुद्री जंतु होते हैं। पॉलीकीटा है ना, इनमें जो है शूक बहुत ज़्यादा उपस्थित हो, सीटी बहुत ज़्यादा होती है। ओलिगोचीटा, इनमें शूक कम उपस्थित होती है, सीटी मतलब, है ना। और हिरुडिनेरिया, इनमें नहीं होते हैं शूक, है ना, जिसमें जोंक आता है, तभी तो इसका नाम हिरुडिनेरिया है। तो जोंक आता है हिरुडिनेरिया में। ओलिगोचीटा में आपका केचुआ आता है, फेरेटिमा। ठीक है बच्चों, है ना। तो ये थे आपके एनिलिडा संघ के लक्षण। हर संघ के मैंने कहा था ना कॉपी खरीदो, मुझे बताना कि कॉपी खरीद ली तब चित्र बनाओगे उसमें। ठीक है, ये हो गया आपका। तो आज इतना ही पढ़ते हैं, फिर कल आपका आर्थ्रोपोडा संघ होगा। ठीक है, ओके।